welcome to Exam Total Lectures. This is part 9 of chapter 3 of class 11. Chapter name is Classification of Elements and Periodicity in Properties. We are covering periodic trend in various properties in a periodic table. In this video, we will see about oxides and hydrides. So basically acid and base character of oxides and hydrides as well as हम hydrides में देखेंगे किस तरह से ट्रेंड रहता है various type of hydrides का, various type of oxides का in a periodic table. अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड साथ ही दिया हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए फॉर द इंस्टेंट नोटिफिकेशन. जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए. examtotal.com फॉर द स्टडी मटेरियल जहाँ पे विद टाइम आई विल बी अपलोडिंग चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल ऑफ द टॉपिक्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं. जो कंपाउंड ऑक्साइड होते हैं इनमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, द कंपाउंड इज फॉर्म बाय एन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन. इसके कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है दैट इज एन ऑक्साइड. एज वी नो कि ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव होता है. ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी खासी होती है बिकॉज फोन हमने किया था जिसमें सबसे हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन ही होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई है तो ये काफ़ी रिएक्टिव होता है. इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड ये काफ़ी सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ कंपाउंड बना लेता है. और मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ जो ये कंपाउंड बनाता है उसको हम कहते हैं ऑक्साइड्स. ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हो जब आयरन ऑक्साइड बनता है, रस्ट. तो आप देख सकते हैं कि आयरन बहुत इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है. इसी तरह काफ़ी सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर रिएक्टिव विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ईजिली रिएक्ट कर लेता है मेटल एंड नॉन मेटल के साथ टू फॉर्म एन ऑक्साइड. अगर हम क्लासीफाई करें ऑक्साइड्स को तो बहुत सारे टाइप हैं, जिनमें से कि कुछ टाइप हैं जैसे एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड. एंड फटाफट से हम देख लेते हैं कि ये टाइप ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं और किस टाइप का ऑक्साइड पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे सिचुएटेड होता है, यानी कौन से मेटल जो हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से साइड के मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से साइड के बेसिक एंड सो ऑन, कौन से एम्फोटेरिक एंड कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे नेम से पता लग रहा है ये जो ऑक्साइड होते हैं ये जैसे नेम में है एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड रिएक्शन के बाद जब वो रिएक्ट करता है तो ये एसिड बनाता है. यूजली नॉन मेटल्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म एसिडिक कंपाउंड. इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है. एसिड एनहाइड्राइड्स भी इनको कहते हैं. जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं ये ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल हम नॉन मेटल्स का जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देन कार्बन है विच इज़ अ नॉन मेटल, इट्स ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड. एग्जाम्पल में बोरॉन का लिया हुआ है. बोरॉन इज ऑल्सो अ एसिडिक ऑक्साइड. ये जब कंबाइन करता है तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड जब ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनाता है, दिस इज बोरिक एसिड. बोरिक एसिड तो क्या बनाया, एसिड बनाया. इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फर, फॉर एग्जाम्पल सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल फॉर्म कौन सा होगा, सल्फर के साथ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इट विल फॉर्म H2SO4. दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड HNO3. दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरीज. नाइट्रिक एसिड प्लस इट विल फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ है. नाइट्रो मोनो मीन्स 1, ट्राई मीन्स 3.
you know that. So balance करेंगे, so balanced equation will be, if you don't know how to balance an equation, there is a video about that also. I will give that link in the description box. देखिए किस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस करके नहीं लिखा फाइनल आंसर में अपने एग्जाम में, तो आपकी इक्वेशन जो है वो गलत होती है. अगर आप 3 की जगह 1 ही लिख रहे हैं तो आपका रिएक्शन ही गलत हो जाएगा. सो इट मैटर्स. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है. तो आप देख सकते हो नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड. नेक्स्ट वी कम टू द बेसिक ऑक्साइड. वो कौन बनाते हैं? मेटल्स. मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द बेसिक कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन. अब जैसे कि हमने देखा था एसिडिक ऑक्साइड्स, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं. ये जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं दे हैव आयनिक बॉन्ड्स. ठीक है, दे आर आयनिक इन नेचर. ग्रुप 1 के मेटल्स, ग्रुप 2 के मेटल्स, साथ ही लेंथेनाइट्स जो होते हैं ये बनाते हैं बेसिक कंपाउंड्स. बहुत विग्रस इनका रिएक्शन होता है, काफ़ी इजीली ये रिएक्ट करते हैं, बहुत एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस. द एग्जाम्पल्स हेयर M2, हम कोई भी मेटल के लिए M यहाँ पे लिख रहे हैं, M2O3 या MO2. थेलियम यानी कि हम लेंथेनाइट की एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड जो है Na2O, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म हाइड्रोक्साइड. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस, सो दे फॉर्म अ बेस. कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि ये जो रिएक्शन है वाटर के साथ ये इतना विग्रस नहीं होता, एकदम से रिएक्ट नहीं करते. दैट वील सी लेटर. नेक्स्ट टाइप इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो कंपाउंड होते हैं जो मेटल्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं वो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं. एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं. एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी. यानी कि उनका रिएक्शन क्या होता है, अगर वो ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो ये कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह. ठीक है, इट विल बिहेव एज अ बेस. अगर वो रिएक्ट कर रहा है किसी भी बेस के साथ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक. कह सकते हैं कि मौके के हिसाब से कैसी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है. मेटलॉइड्स जो कि सेंटर में आते हैं, सेमी मेटल्स जो होते हैं, उस रीजन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. आगे हम जब पिक्चर देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा पीरियोडिक टेबल में. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है Al2O3. ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दिस इज अ एसिड एंड ये रिएक्ट कर रहा है आपस में एंड इट इज फॉर्मिंग एल्यूमिनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर. सो एक बैलेंस्ड इक्वेशन है AlCl3. ठीक है, एल्यूमिनियम आयन एंड ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या बनाया है? सॉल्ट. ठीक है, यू नो अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, एंड दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सिमिलरली ये अल्कली के साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा. तो एसिडिक प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे बनाएंगे. जैसे हमने कोई बेस लिया OH नेगेटिव इज अ बेस, वाटर में डिसॉल्व किया Al2O3 को, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ ले सकते हैं. इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्यूमिनियम. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं एल्कली तो इट विल फॉर्म Na एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. अगला एग्जाम्पल है न्यूट्रल ऑक्साइड का. ये कंपाउंड्स क्या करते हैं? ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं. एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड. सो ये तो हमने टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स देख लिए. अब आते हैं द इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड क्या रहता है इन अ पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल में एसिड बेस कैरेक्टर एक ऑक्साइड का इस तरह से वेरी करता है. एक पीरियड में जाते हैं यानी अक्रॉस अ पीरियड जो बेसिक कैरेक्टर है ऑक्साइड का वो ग्रेजुअली चेंज होता है फर्स्ट इनटू दी एम्फोटेरिक एंड फाइनली इनटू दी एसिडिक. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बेसिक ऑक्साइड्स मिलेंगे, देन आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिलेंगे एंड देन आपको एसिडिक
ऑक्साइड्स मिलेंगे। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड जो वेरी करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड जब हम नीचे आते हैं तो इसका ही रिवर्स बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। टॉप में एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं एंड नीचे नीचे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। दिस इज द रिवर्स बिहेवियर जो कि एक ऑक्साइड शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब ये हाईली डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ा था एंड हमने देखा था देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। देयर आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एसिडिक बनाएगा या बेसिक कंपाउंड बनाएगा? एक ट्रिक ये भी है जानने की, जो भी ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, एलिमेंट ऑक्साइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखें तो उससे हम जान सकते हैं कि ये एसिडिक बनाएगा या बेसिक बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जो भी ऑक्साइड होते हैं एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल हम M लेते हैं, उसे हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाता है? MOH। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। सो मेटल, हम इस मेटल का ऑक्साइड लेंगे प्लस वाटर तो इट विल फॉर्म MOH। अब हम डिफरेंस देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। MO के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड HO के बीच का डिफरेंस। HO जो कि वाटर में है, अगर MO का डिफरेंस ज़्यादा आता है देन HO का डिफरेंस, तो MOH क्या होगा? MOH ये एसिडिक हो बिकॉज इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव आयन। रिएक्शन हम देख सकते हैं MOH प्लस वाटर, जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे इट विल गिव H3O पॉजिटिव जो कि हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, प्लस MO मेटल ऑक्साइड आयन। देन अगर ये ही डिफरेंस जो है ये कम है, MO का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है देन HO, तो ये क्या होगा? MOH होगा बेसिक, यानी MOH प्लस HOH and it will give MOH2 positive and will form hydroxide ion. So it is a hydroxide, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो it is a basic. So as we move from left to right, stability जो होती है ऑक्साइड की कम होती है, ज़्यादा स्टेबल आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे ऑक्साइड्स। सो जो नेचर रहता है अगर हम इस पीरियोडिक टेबल में देखें, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो एसिडिक करेक्टर है इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, यहाँ पे कम एसिडिक है, इट इज इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड जैसे ही हम नीचे जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? बेस करेक्टर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग बेस करेक्टर जो कि अभी हमने देखा था, इंक्रीजिंग बेस करेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यही देखिए मेटल्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो ब्लू कलर में है दे आर द बेसिक ऑक्साइड्स। सेंटर में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि हमने डिफाइन किया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या हैं? जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम, टिन, लेड एट्सेट्रा। तो दीज ऑल मेटल्स जो है ये एम्फोटेरिक हैं इस कलर में। बेस प्लस एसिड दे विल फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, दे विल डू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड राइट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, दीज आर द नॉन मेटल्स, एसिडिक होते हैं इन अ नेचर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द हाइड्राइड्स का क्या रहता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हाइड्राइड होता क्या है। So we have seen about the acid and base character of oxide. Next let's see what are hydrides. Hydrides में क्या है? कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन का। जैसे ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट कंबाइन करते हैं, हाइड्राइड्स में किसके साथ करते हैं? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कंबाइन करता है विद डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चाहे वो मेटल्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, और ये कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम हाइड्राइड कहते हैं। तो और उसमें क्या होता है? H नेगेटिव आयन होता है, कोवलेंट नेचर होता है। सो डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि
आयनिक हाइड्राइड हो गया, ठीक है, जिसे हम सेलाइन हाइड्राइड भी कह देते हैं। ये कंपाउंड होता है बिटवीन द हाइड्रोजन और एक्टिव मेटल्स जो होते हैं, स्पेशली जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 1 और 2 वाले जो मेटल्स होते हैं ये एलिमेंट्स बनाते हैं। ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ये क्या बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड। यूजुअली पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेटल्स हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होते हैं। मेटल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं दे आर आयनिक इन नेचर, आयनिक बॉन्ड प्रेवलेंट है वहां पे। और इस ग्रुप में हाइड्रोजन एक्ट करता है एज हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन क्या है? H नेगेटिव, दिस इज हियर H नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल है जैसे लेफ्ट हैंड साइड के जितने मेटल्स हैं, जैसे सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे है, इट्स अ मेटल, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, देन कैल्शियम हाइड्राइड एटसेट्रा सो ऑन। आप और ले सकते हैं एग्जाम्पल, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। तो ये दे कंटेन हाइड्रोजन एज अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इनमें क्या होगा, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इट इज Na पॉजिटिव H नेगेटिव। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की, यानी उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन द एलिमेंट एंड द हाइड्रोजन। ये कंपाउंड बनता है हाइड्रोजन एंड नॉन मेटल्स का, जिसमें बॉन्ड जो है, बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड होते हैं बाय एटम्स ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है, इनमें शेयरिंग होती है एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं ये, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल के लिए है बोरॉन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है, गैलियम बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, देन गैलियम हाइड्राइड बन रहा है, देन सिलिकॉन हाइड्राइड बनाएंगे SiH4। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। सो दीज आर द टाइप्स। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के और हाइड्राइड्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब होते हैं मेटल लैटिस में। मेन है हमें ट्रेंड देखना है इन हाइड्राइड्स का इन अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मेनली लेफ्ट हैंड साइड पे जो है दे आर फॉर्मिंग आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, दे आर मेनली आयनिक। और इस साइड जो होते हैं दे आर कोवलेंट इन नेचर। सो कोवलेंट नेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है अक्रॉस अ पीरियड। जैसे आप बात करोगे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रुप 1 में, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, टुवर्ड्स द सिलिकॉन हाइड्राइड तक जब हम बात करेंगे तो कोवलेंट नेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे कोवलेंट नेचर मिनिमम होगा एंड यहाँ पे मैक्सिमम होगा राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे। इसी तरह इसी का उल्टा होता है आयनिक कैरेक्टर। ये तो हमने कोवलेंट नेचर की बात करी। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें एंड यहाँ पे एरो इस तरह करेंगे आयोनिक हाइड्राइड, वो आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, फ्रॉम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक। इसी तरह जब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। वो एलिमेंट या फिर वो कंपाउंड, ठीक है, वो एलिमेंट और कंपाउंड जो लूज करता है, लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको दे देता है इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट जो होता है एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। हम जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे यानी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वी विल सी दैट ये टर्म्स वहाँ पे बहुत यूज होगी, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट को। तो आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, दे कैन ईजिली गिव द इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू दी कोवलेंट हाइड्राइड। यानी जो आपको हाइड्राइड्स लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल पे मिलते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, वो ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेरेटिव टू कोवलेंट हाइड्राइड जो कि राइट हैंड साइड पे मिलते हैं। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम, दीज आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। कोवलेंट नेचर और आयनिक नेचर देखा, अब हम वही देखते हैं कि इनका क्या रहता है, एसिड और बेस कैरेक्टर। जो बेसिक होते हैं ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड जो है H नेगेटिव प्लस सोडियम प्लस H नेगेटिव will give you sodium hydride, will give you sodium hydride। एंड एसिडिक जो है ये आपको क्या मिलता है, राइट हैंड साइड पे मिलते हैं। नॉन मेटल हाइड्राइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक द सेम वे, बिकॉज
दे कंटेन H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. जैसे हम क्लोरीन का हाइड्राइड जो है, बिकॉज इट विल गिव H पॉजिटिव, सो इट इज अ एसिडिक इन नेचर. ठीक है, सोडियम इज गिविंग यू H नेगेटिव, इट इज बेसिक इन नेचर. तो इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर होता है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू दी राइट हैंड साइड. एंड सिमिलरली बेसिक नेचर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड. मेटल हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर. इसी तरह जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, तो एसिडिक करेक्टर जो है वो नेचर जो होता है हाइड्राइड का इंक्रीज होता है. ऊपर ज़्यादा बेसिक होते हैं, नीचे ज़्यादा एसिडिक होते हैं. सो इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू दी oxides. That's all about these two properties in a periodic trend. In our coming videos जो बाकी की बची properties we will discuss like hydration का क्या रहता है, hydration energy, then very important melting point and boiling point जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है. That we will also see and anomalous properties भी जो periodic table में आती हैं, that we will discuss. वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. साथ ही सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. बेल आइकन साथ ही दिया हुआ है, उसे ज़रूर प्रेस करिए, उससे आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है. जैसे ही वीडियो अपलोड होगी यू विल गेट अ मैसेज. कमेंट करके आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, टू आस्क दैट. लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to Exam Total lectures and visit examtotal.com for the study material that will be uploaded time to time. That's all for this video. Thank you very much.